नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक आसम तनवीर साहब। आइए उनसे इस्लामाबाद हॉकी के बारे में तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। ये बताएं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वायरल हो रही थे कि वहाँ पे ये बताया जा रहा था इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जो इलेक्शन है वो एक अड्डे पे जाके वहाँ रद्दोबदल हुआ। असल कहानी क्या है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं सबसे पहले तो परवान न्यूज़ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे भी मौका दिया कि मैं भी अपनी राय इस मामले पर पेश कर सकूँ। तो डॉक्टर साहब, असल में इशू ये हुआ कि हमारे खिलाफ एक बेबुनियाद प्रोपोगंडा किया गया। इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के इलेक्शन जो है वो कराची कंपनी अड्डे के ऊपर हुए, बस अड्डे के ऊपर इलेक्शन हुए। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास यहाँ पर 17 क्लब हैं इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। स्क्रूटनी जो थी वो 13 अगस्त 2022 को हुई। नासर अली ओलंपियन और उनके साथ राना लियाकत इंटरनेशनल अंपायर और चौधरी याकूब वगैरह ये आए थे स्क्रूटनी के लिए। तो अपारा ग्राउंड में शाम के वक्त तकरीबन 17 रजिस्टर्ड क्लब और उनके अलावा कुछ ऐसे क्लब जिनके पास जो है वो प्लेइंग राइट मौजूद है वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब स्क्रूटनी के बाद ये हुआ कि हमारे मुखालफी ने वहाँ पर यह प्रोपोगंडा किया जी कि ग्राउंड के अंदर स्क्रूटनी के बाद तो ऐलान किया गया था हमारे हक में कि हम जीत चुके हैं, लेकिन कराची कंपनी अड्डे पर जाकर सारे रिजल्ट चेंज हो गए। तो असल में उसकी हकीकत ये है कि जिस वक्त स्क्रूटनी का प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो फिर जो नासर अली ओलंपियन उन्होंने ये पूछा कि यहाँ पर चूंकि दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप की तरफ से मैं कंटेस्ट कर रहा था, दूसरा हमारे अपोजिशन पार्टी उनका ग्रुप था, तो अगर आप दोनों ग्रुप अपनी अपनी एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो हमें लिख कर दे दें ताकि हम कोशिश करें कि आपके दरमियान कोई पैचअप हो जाए। हमने उनको अपनी अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी लेकर दे दी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर भी थोड़ी सी कोशिश की कि किस तरह से इनके दरमियान पैचअप हो जाए। देन फिर नासर अली ने कहा कि ठीक है, आप दोनों की तरफ से जो भी प्रपोजल तजवीज़ आ चुकी है अब हम इसका जायज़ा लेते हैं और आपको बुला लेंगे। वहाँ जाते जाते उन्होंने कमेंट्स दिए कि बज़ाहिर यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है उसकी अक्सरियत है, लेकिन कुछ क्लब ऐसे ज़रूर हैं जिनको हमने असेस किया है कि उनका वोटिंग राइट ख़त्म किया जाएगा। ये थी वो कंप्लीट बात जो उन्होंने वहाँ पर की। अब हमारे जो मुखालफीन थे उन्होंने सिर्फ बीच में से पिक एंड चूज़ किया। उन्होंने सिर्फ इस बात को लिया जी कि उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर जो बॉडी बनेगी वो मुखालफीन के जो ग्रुप है उसकी बनेगी। ये दो वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किए कि उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था बज़ाहिर का, कि बज़ाहिर यहाँ पर है, इट्स मीन दिस इज़ अ कमेंट। और फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ क्लब कम होंगे, जिसका मतलब वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। अब वो क्लब हमारे भी कम हो सकते हैं, दूसरे ग्रुप के भी कम हो सकते हैं, ये दोनों के मुतफ़िका तौर पर कम हो सकते हैं। अच्छा, इसमें देखा है कि काफ़ी उन्होंने इस हवाले से प्रोपोगंडा किया है। तो असल इसके बाद क्या अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से जो है वो वहाँ पे क्या रोल अदा? उसके बाद ये हुआ था कि ये लोग वहाँ से जो स्क्रूटनी कमेटी थी ये चले गए थे कराची कंपनी, वहाँ पर किसी होटल वगैरह में उन्होंने खाना वाना खाया। अब खाना खाने के बाद उन्होंने वही काम स्टार्ट किया कि जो दोनों ग्रुप थे उनकी लिस्ट जो है उसमें से देखा कि जो कॉमन नाम है, फिर जो कोई उसमें सजेशन वगैरह वो देते हैं कि इसको प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए। तो आपने उन वीडियो वगैरह जो कि उनकी तरफ से वायरल की गई हैं उसमें भी देख रहे होंगे कि कुछ अहदों की बात हो रही है, कुछ क्लब्स की बात हो रही है कि इस क्लब को रख लिया जाए, इस क्लब को निकाला जाए। तो उसकी एक्चुअल सिचुएशन ये थी कि जिस वक्त दो ग्रुपों के दरमियान पैचअप कराया जाता है तो इसी तरह से तजवीज़ दी जाती है। एक पार्टी पहले बनाई जाती है, दोनों से पूछा जाता है, कुछ गिव एंड टेक होता है कि ये पोस्ट आप रख लें, ये पोस्ट आप रख लें। पीछे इसकी जो नीयत होती है वही होती है कि एक यूनानिमस डिसीजन हो जाए, किसी किस्म का भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उस पार्टी में फिर रिफाइन भी किया जाता है। तो उस संबंध में किसी बंदे को अगर वीपी से हटा रहे हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो ये एक प्रपोजल थी, तजावीज़ थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इलेक्शन ये बहरहाल नहीं थे, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो उस इलेक्शनों के बाद जो कोई प्रेस रिलीज भी जारी हुई सोशल मीडिया पे या दूसरे मीडिया पर भी आया, तो उसमें नवीद अहमद सेक्रेटरी जनरल थे, जबकि जो जनरल इलेक्शन एक्चुअली हुए हैं उसके 2 दिन बाद उसमें मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट कोई छोटी सी नहीं होती, उस पोस्ट को चेंज करने के लिए भी अदम एतमाद करना पड़ता है और फिर नए इलेक्शन होते हैं। तो उसका मतलब है कि वहाँ पर इलेक्शन नहीं थे। और दूसरी ये थी कि कुछ क्लब्स जो वहाँ से निकाले जा रहे थे, नई लिस्ट उसकी अपडेट की जा रही थी। तो ये याद रखें कि स्क्रूटनी कमेटी तो उस दिन की असेसमेंट करती है आके ग्राउंड में कि कौन सा क्लब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सिर्फ उस बेस के ऊपर वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। उसके साथ एक इंटर क्लब भी था जो उससे पहले हुआ, उसमें किसी क्लब की क्या परफॉर्मेंस है ये भी चेक की जाती है। और फिर सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस रिपोर्ट होती है वो बेसिकली होती है सेक्रेटरी जनरल का। उसके साथ एक इंटर क्लब भी था जो उससे पहले हुआ, उसमें किसी क्लब की क्या परफॉर्मेंस है ये भी चेक की जाती है।
और फिर सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस रिपोर्ट होती है वो बेसिकली होती है सेक्रेटरी जनरल की, जिसने 4 साल ऑब्जर्व किया होता है, वॉच किया होता है हर क्लब को। वो बताता है कि पिछले 4 साल में इस क्लब की परफॉर्मेंस क्या रही है। तो माइट पॉसिबल के एक क्लब स्क्रूटनी वाले दिन तो अच्छा परफॉर्म कर गया, लेकिन पहले 4 साल वो ग्राउंड में नजर ही नहीं आया। इसलिए कुछ क्लब जो है वो वहाँ पर निकाले जाते हैं स्क्रूटनी कमेटी की ब्याफ पर, कुछ क्लब जो है वो ऐड किए जाते हैं सेक्रेटरी की ब्याफ पर। कराची कंपनी अड्डे के ऊपर जो है वो मेरे 2 क्वेश्चन होते हैं स्क्रूटनी के हवाले से जब भी प्रोपेगेंडा किया जाता है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि अगर कराची कंपनी अड्डे के ऊपर, जैसा वो कहते हैं कि वहाँ पर इलेक्शन हुए हैं, तो अगर इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ पर तो सेक्रेटरी नवीद अहमद थे, तो फिर सेक्रेटरी मैं कैसे बन गया? पहला ये क्वेश्चन होता है। और दूसरा ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपके पास कंक्रीट एविडेंस हैं और आप इतने कॉन्फिडेंट थे, तो आप इसको कोर्ट में क्यों नहीं लेकर गए? ठीक है, आपका स्क्रूटनी कमेटी के ऊपर भी था जी कि वो भी बायस्ड हो गए, आपने कोई कंप्लेंट सेल में भी कंप्लेंट डाली होगी, माइट पॉसिबल आपका ख्याल था वो भी बायस्ड थे लेकिन इंसाफ का दरवाज़ा आपने क्यों नहीं खटखटाया? जबकि स्क्रूटनी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर लोग कोर्ट्स में गए हैं, जैसे कि बावलपुर में, गुजरांवाला में स्टे हुआ, किसी और जगह पर भी था, तो इस्लामाबाद में ये लोग क्यों नहीं कोर्ट्स में गए? तो यहाँ मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि एक ये गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि इस्लामाबाद में जो है वो केस हो रहा है। वाकई इस्लामाबाद में हमारे ऊपर केस चल रहा है, लेकिन जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया हुआ है तो ये केस डिफर्मेशन का है, हत्या के इज्जत का है। इस केस का स्क्रूटनी से या इलेक्शन से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। नाजरीन, ये थे जनाब मलिक कासिम तनवीर साहब, जो कि इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। आपने उनके ख्यालात जो हैं वो जाने।